हाय एवरीवन। तो ये यूपीएससी 2026 के लिए हमारी वीडियो, जिसमें से कम नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स छोड़ के नहीं जाने हैं, मतलब इनको लास्ट में पढ़ के जाना है। तो फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा है, जो है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक था। जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद, ऐसे करके, है ना। तो इसकी वो ट्रिक थी, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। तो उसकी मैंने बनाई थी SGKIMB। शंकरी प्रसाद, जी से गोलकनाथ, के से केशवानंद, आई से इंदिरा, फिर ऐसे करके मिनर्वा मिल्स हो गया। से बेसिक स्ट्रक्चर आप पढ़ के जाना। ये कोई वो क्लास नहीं है कंटेंट वाली, ये एक एक्टिव रिकॉल क्लास है ना। और सेकंड पार्ट आपको क्या पढ़ना है, ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 20 में है। और कैसे कैसे होते हैं, तीन तरह के होते हैं अमेंडमेंट, सिंपल, मेजर, और जो जिसमें एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, है ना। तो आप ऐसे ऐसे पढ़ लेना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ सकता है। हम्म, और ना ये वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सिंपल मेजोरिटी और कैसे मेजोरिटी से पास होता है। ये सारे देख लो। जैसे कि आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ पढ़ के जाना, आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह, वास्तु के बारे में पढ़ के जाना। हम्म, इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं जो दिखा रहा हूँ ना, केवल आप वो भी पढ़ के चले जाओगे ना एंड टाइम पे, तो बढ़िया रहेगा। और ये रिट्स पढ़ के जाना, इसमें केवल हैबियस कॉर्पस के बारे में दे रखा है, पर आपको पांचों रिट पढ़नी है जो आर्टिकल 32 के तहत है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ लेना कि हाई कोर्ट क्या क्या रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई हाई कोर्ट जारी करता है, तो रिट के बारे में आपको पढ़ के जाना है थोड़ा सा। ये क्या है, शेड्यूल 7 पढ़ के जाना, कि उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, पीवाईक्यू में पूछा गया है कि वो यूनियन के काम क्या है, स्टेट के काम क्या है, और कैसे कैसे काम है दोनों के ना। राज्यसभा के बारे में पढ़ के जाना, राज्यसभा सीट कैसे डिसाइड होती है, पॉपुलेशन क्या है उसकी, ये वगैरह वगैरह। ये पढ़ के जाना, सेस और सरचार्ज में डिफरेंस, और सेस कब लगाया जाता है, सरचार्ज, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें ना सेस और सरचार्ज बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो ये लोग ना सेस और सरचार्ज के थ्रू ज्यादा पैसे ले रहे हैं। सेस कैसे होता है, सरचार्ज, सरचार्ज ऐसा होता है कि कोई चार्ज है जो बिल्कुल आपको बता के लगाएगा कि हम इस पे वेलफेयर के लिए, इस काम के लिए लगाए, और सेस है जो कोई बताएगा नहीं, केवल लगा देगा सेस। ऐसे करके आपको पढ़ के जाना है थोड़ा डीप में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वगैरह, नॉर्थ ईस्ट पढ़ के जाना थोड़ा आप, है ना। देख लेते इसमें। इसमें वही शेड्यूल 4 जो मैंने बताया था, राज्यसभा सीट एलोकेशन, वो इसमें भी आएगा, राज्यसभा प्रोपोर्शनल वगैरह। ये सब राज्यसभा के बारे में पढ़ के जाना है, शेड्यूल 4। वैसे तो आपको सारे शेड्यूल पढ़ के जाना, पर शेड्यूल 4 थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। और ये वोटिंग राइट, 14 डेज मिनिमम। मोशन पढ़ के जाना है आपको, पार्लियामेंट की मोशन सारे ना पढ़ लेना। पूछ सकता है क्वेश्चन इस बार। वही बता रहा हूँ जो आपको जरूरी है, इस बार आ सकता है यूपीएससी पीवाईक्यू से देख के और सब देख के, है ना। लास्ट टाइम पे आप कुछ ना पढ़ो, तो ये सब पढ़ के चले जाओ, तो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी पॉलिटी। इस वीडियो में मैं केवल पॉलिटी के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स, ऐसे हर सब्जेक्ट का वो बता दूंगा आपको, है ना। एस्टीमेट कमेटी, ये सारी कमेटी है ना, तीन तरह की कमेटी थी उसमें, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये सारी तीनों कमेटी आपको पढ़ के जानी है। केवल इसमें एस्टीमेट कमेटी दे रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको केवल एस्टीमेट कमेटी ही पढ़नी है, नहीं, आपको तीनों कमेटी पढ़नी है, ठीक है। ये पढ़ना है, इलेक्शन ऑफ एमपीज, एमएलएस, है ना, वोटिंग, ये उसका प्रेसिडेंट का वगैरह, कि किसका वोट कम ज्यादा होगा। पीवाईक्यू में पूछा गया था कि केरल का वोटिंग राइट ज्यादा है एमएलए के पास, और एमपी का कम है। तो ये आपको पढ़ के जाना है सारा, है ना, पढ़ लेना, बेनिफिट करेगा आपको। हिट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपने वीडियो पूरी देखी है और ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, डायरेक्ट हिट करेंगे। और ये सारे
अपॉइंटमेंट्स कौन करता है, किसके द्वारा करे जाते हैं, एक टेबल बना लेना, उसमें देख लेना। सेपरेशन ऑफ पावर्स देख लेना, आर्टिकल डीपीएसपी में भी है, और ये सारे है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारे टॉपिक आपको, एक्टिंग सीजीआई और रिमूवल सीजीआई। सीजीआई के बारे में पढ़ के जाना है कि सीजीआई आफ्टर रिटायरमेंट कोई पोस्ट हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये एचपीएससी में पूछ गया कि सीजीआई वगैरह, तो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, इसको मत लेना। हाई कोर्ट, हाँ इस बार मैं एक बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में कुछ पूछा जाएगा, ज्यादा डीप में नहीं, मतलब पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में या हाई कोर्ट के बारे में, कंपेयर करा देगा कि इसके एड हॉक जज वगैरह क्या होते हैं, है ना, एडिशनल जज, उसमें सुप्रीम कोर्ट में किस तरह तरह के जज होते हैं और हाई कोर्ट में किस तरह के जज हो सकते हैं, ये सब पढ़ के जाना, एड हॉक जज, एक्टिंग जज। इसमें तो केवल मैं लास्ट टाइम के लिए आपको वो बता रहा हूँ, आपको एक्टिव रिकॉल खुद से करना, क्योंकि मैं अभी अब बताऊंगा तो आप बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं केवल टॉपिक्स बता देता हूँ, आप खुद से कर लेना जब भी वीडियो देखो, या तो जाते वक्त एग्जाम के तब करके जाना, ये सारे टॉपिक देख के जाना। देख लो अपोजिट, अपोजिशन के बारे में। 16 फाइनेंस कमीशन, उसका हेड कौन था, अरविंद पनगड़िया, कौन सा शेयर कितना दिया था, 41% है ना स्टेट को, और इसके वो देख ले जाना स्लैब कि डेमोग्राफिक में 12% कर दिया, पोवर्टी में कितना था बताओ, पोवर्टी में 45 था ना, 45 कर दिया, और ऐसे ही सारे स्लैब आपको देखने जानी है, पूछ लेगा वो। मेरा 16 फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनगड़िया मैंने बोला था अभी, और ये हॉरिजॉन्टल, फिर स्टेट वाइज हॉरिजॉन्टल टैक्स स्लैब, एक्स पढ़ के जाना है, जैसे कि 1990s का एक्स, 1935 का एक्स, ये पढ़ के जाना, क्वेश्चन पूछ लेता है उसके यूपीएससी। यूपीएससी खुद यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसके 100 ईयर पूरे हो रहे हैं, ली कमीशन के थ्रू बना है यूपीएससी, उसकी रूट्स ये हैं, ये सब पढ़ के जाना, स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी, है ना, उसका हेड रीअपॉइंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है क्या, ऐसे सारी यूपीएससी के ऊपर पढ़ के जानी है आपको, ठीक है। जोनल काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी पढ़ के जानी है। पढ़ लेंगे, आपको बहुत बेनिफिट करेगा एंड टाइम के लिए। सीजीआई, रिटायर सीजीआई, मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आपके लिए सारी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पढ़ लेना स्टेट, ये वाली सीजीआई और ये सारी पढ़ के जाना। लोकपाल, लोकायुक्त, ये तो क्वेश्चन पीवाईक्यू में 2024 में 25 में ही पूछा गया था, इस बार फिर से चांसेस है कि इसके बारे में पूछा जाए थोड़ा। हाँ, तो इसको भी पढ़ के जाना, लीडर ऑफ किस किस से ऊपर चलाया जाए, पहले ये बोला गया था पीवाईक्यू में कि ये ना जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं उस पर नहीं चलाया जाता, तो ये रॉन्ग था स्टेटमेंट, क्योंकि उन पे भी चलाया जाता था। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पढ़ के जाना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। ये सारे टॉपिक बताए ना, ये बहुत है, मोर देन इनफ है, अगर आप पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, एक्ट वगैरह 1950 और 51 दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसमें, ये पूछेगा टेबल फॉर्म बना के कि 51 के प्रोविजन क्या है और 50 के प्रोविजन क्या है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। तीन चार वो दे देगा पॉइंट की रिपोर्ट, कि कोई सांसद अगर कुछ क्रिमिनल कर दिया तो वो हो सकता है या नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। तो ये हमारी वीडियो खत्म होती है पॉलिटी, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स से क्या क्या है, तो इकोनॉमिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, अभी डाल दूंगा मैं, ठीक है। बाय, तब तक के लिए।